बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट। हम लोग का है लेक्चर नंबर सेकंड है। जो आप इसमें आप लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं आप लोग उसको क्लास 6 में पढ़े थे, 7th में पढ़े थे, 8th में पढ़े थे साइंस में। यानी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। तो उन्हीं अवस्थाओं के बारे में इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी अवस्थाएं कैसी होती हैं, ठोस कैसा होता है, द्रव कैसा होता है और गैस कैसा होता है। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठोस होता है तो उसका डिफिनीशन क्या होता है, या लिक्विड होता है या गैस होता है तो उसका डिफिनीशन क्या होता है, उसी के बारे में हम लोग इसमें आज पढ़ेंगे। सो गाइस, आप कुछ ज्यादा ना करके तुरंत इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं तो लिखेंगे पदार्थ की 3 अवस्थाएं इसमें होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाएं इसको देख लेते हैं हम लोग। एक हम लोग का ठोस है, एक द्रव और एक हम लोग का गैस है। ये हम लोग का सॉलिड है और ये हम लोग का लिक्विड है और ये हम लोग का गैस है। ठोस किसे कहेंगे? जैसे लकड़ी देखते हो, या बोर्ड देखते हो, मार्कर देखते हो, या कुछ भी टोपी देख लो, शर्ट देख लो, जो भी हो, दीवार देख लो, या जो मन कर वो देख लो। जो मन कर वो नहीं, मतलब ठोस हो। पेड़ पौधे देख लो, मिट्टी देख लो, ये सब क्या होते हैं? ठोस होते हैं। तो ठोस की खासियत यह है उसकी आकार। मान लीजिए मार्कर है, मार्कर का आकार है और इसका जो आयतन है निश्चित है ना। यानी जो मार्कर है उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है। मान लीजिए टोपी है, टोपी का आकार और आयतन दोनों निश्चित है। बोर्ड है, बोर्ड का आकार और आयतन दोनों निश्चित है। यानी दुनिया की कोई भी चीज जो ठोस हो उसकी आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। तो जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। तो ठोस में हम लोग आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ये क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ये ठोस का डिफिनीशन हो गया। तो कह सकते हैं जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है उसे हम लोग ठोस कहते हैं। रही बात लिक्विड की, अब पानी एंड लिक्विड को क्या कहेंगे? पानी। जल देखे हो आप लोग, पीते भी हो, खाते भी हो, क्या पीते हो। जो द्रव है हम लोग का उसका आकार निश्चित होता है? निश्चित नहीं होता है। सही बात है। आयतन निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग एक गिलास पानी लिए हो, एक गिलास जो पानी हम लोग का है उसका आकार गिलास में तो गिलास जैसा है, और यदि थाली में रहते थाली जैसा हो जाए, बाल्टी में जब रख दोगे तो बाल्टी जैसा होगा। यानी उसका आकार है निश्चित नहीं हो रहा है। जमीन पर रख दोगे तो जमीन पूरा यहाँ का फैल जाएगा। यानी उसका आकार निश्चित नहीं। कभी बाल्टी जैसा हो रहा था तो कभी जग जैसा हो रहा था, जग में रखे तो जग जैसा, हमारी थाली जैसा हो रहा है, कढ़ाई में कढ़ाई जैसा हो रहा है। तो यानी जैसे जैसे बर्तनों में रख रहे हैं तो उसका आकार वह क्या कर रहा है? ग्रहण कर ले रहा है। उसका आकार कोई निश्चित नहीं है। आकार इसका क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। आकार नॉट निश्चित नहीं है। लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है या नहीं होता है? आयतन, मान लीजिए 1 लीटर पानी है और मान लीजिए गिलास में 1 लीटर पानी लिया हो, बड़ा गिलास हो या छोटा गिलास नहीं लेना, तो बड़ा गिलास हो तो 1 लीटर पानी जो लिया हो तो गिलास में रखे तो 1 लीटर है। अरे उसको बाल्टी में रखे तो तभी तो 1 लीटर होगा। यदि उसी बाल्टी में से 1 लीटर जो पानी लिया हो बाल्टी में, इसको मान लीजिए थाली में रख दिए, तो थाली में रखोगे तभी तो 1 लीटर होगा। 2 लीटर तो होगा नहीं, कम तो होगा नहीं। यानी जो उसका आयतन देख रहे हैं, आयतन मतलब होता है जितना पानी हो, जितना भाग पानी हो इसका आयतन होता है। तो यार देख रहे हो उसका आयतन निश्चित हमेशा, कि पानी कमी नहीं हो रही है तो उसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। तो कह सकते हैं कि जिनका आकार निश्चित ना हो और आयतन निश्चित हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लिक्विड कहेंगे, द्रव कहेंगे। और एक हमारे भाई साहब आपके आ गए गैस दिया गया। यार गैस देखे हो कि मान लीजिए खाना बनाते हो तो कुछ निकलते, भाप निकलते हैं। कुछ आग जलाते हो तो धुआं निकलता है। तो धुआं कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। 13 दिशा में जाएंगे सब, 13 दिशा में, सभी दिशा में जाएंगे सब। तो सभी दिशा में जाते रहते हैं सब, जाते इधर उधर जाते, भ्रमण करते हैं सब। उसका कोई आकार निश्चित है? नहीं निश्चित है। और उसका आयतन भी नहीं निश्चित है यार, कुछ नहीं निश्चित। जहां कहीं रखोगे उड़ जाएगा, जहां कहीं रखोगे उड़ जाएगा।
बाल्टी में बाल्टी में छूट जाएगा, कहीं रखोगे उड़ जाएगा तुरंत, हाथ में रखो हाथ में छूट जाएगा, हाथ में रख नहीं सकते हो धुएं को। तो उसका आकार और आयतन निश्चित नहीं है, ना आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित है, यानी इसका आकार और आयतन नात निश्चित नहीं है। इसका आकार और आयतन निश्चित नहीं है। तो कह सकते हैं जिनका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। अब आज ये ठोस पे हम लोग चर्चा करते हैं ठोस की। यार ठोस के बारे में पूरा नॉलेज नहीं हुआ हम लोगों का, 100% नॉलेज तो अब होगी ना। तो ठोस, अच्छा एक बात बताओ यार, आप लोग टोपी देख लियो, भाई पत्थर का टुकड़ा देख लो, यार नमक का टुकड़ा दे दो, चाहे जो भी चीनी का टुकड़ा ले लो, यानी देखते हैं हम लोग यार वो भी तो ठोस ही है, पत्थर का टुकड़ा भी ठोस है, ईंट भी ठोस है। यार एक चीज और देखते हैं, रबड़, वो भी तो ठोस है। वो कैसा, फाइबर, फोम, फोम देखे हो ना, फोम देख लो, ये फोम देख रहे हो ना, ये भी ठोस है, मार्कर भी ठोस है, यानी जो फाइबर है ये भी ठोस है, और जो रबड़ है वो भी ठोस है, और जो बोर्ड है वो भी ठोस है। यार ठोस कई तरह से होते हैं यार। जैसे मान लीजिए चीनी ले लो, चीनी के टुकड़े ले लो, चीनी ले लो चीनी, चीनी भी ठोस है और रबड़ भी ठोस है और हम लोग का फाइबर भी ठोस है, इसको भी छोड़ते हैं। तो चीनी को अब ठोस को दो भागों में विभक्त किया गया है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है अक्रिस्टलाइन, यानी एक क्रिस्टलिक होता है एक अक्रिस्टलिक होते हैं। तो चीनी जो होता है तोड़ेंगे, जिसको तोड़ने पे छोटे छोटे टुकड़े के रूप में, जैसे मिट्टी है, यार मिट्टी छोड़ो, पत्थर ले लो, पत्थर हो गया है, चाहे इसको ले लो, ईंट को ले लो, सिंपल सी। चीनी को या मिट्टी या पत्थर को या ईंट को यदि हम लोग तोड़ेंगे तो छोटे छोटे दानों के रूप में निकलेगा जरूर। छोटे छोटे जब दानों के रूप में रहेगा तो हम लोग का क्रिस्टल होता है, वो हम लोग क्या होता है, क्रिस्टल होता है, तो उसको क्रिस्टली सॉलिड कहेंगे। और एक होता है अक्रिस्टली, जैसे मान लीजिए रबड़ है, और रबड़ को हमने छोड़ा, फैलाया, आगे सिकुड़ गया, फिर से इतना छोटा है तड़ा गए, फिर नीचे गया, एंड जिसमें क्या होता हो, जो फैलता हो सिकुड़ता हो, फैलता हो सिकुड़ता हो, यानी कह सकते हैं संपीड होता है। संपीड मतलब स्पंज, मतलब जिसको स्पंज संपीड होते जानते हो ना, जिसको खींचो तो फैल जाए, फिर से छोड़ दो तो अपने निश्चित आकार में आ जाए, वो संपिंड होते हैं। तो इस प्रकार के जो सॉलिड होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय। और फाइबर तो जानते हो, फाइबर छोड़िए, उसको ठोस और गैस से मिलकर बनता है फाइबर। अब हम लोग आते हैं द्रव पे। द्रव देखते हो, पानी, पानी द्रव वैसे पढ़ेंगे, द्रव के बहुत सारे भाग होते थे, जैसे मान लीजिए और क्या बोलते हैं, एक सॉलिड हो गया, दूध वाला द्रव हो गया, एक कोलाइडल होता है। तो कोलाइडल कभी नहीं पढ़ेंगे, कोलाइडल इसमें आप लोग सेकेंडरी में पढ़ोगे कक्षा 12 में। तो कोलाइडल अलग होता है, छोड़िए उसको भी। तो द्रव तो इसको हम देख चुके हैं, यानी अब आकार और आयतन से देख लिया हम लोग सभी में। द्रव और गैस के तो कोई बात ही नहीं, तो देख जान ही सकते हम लोग। लेकिन अब जो स्पेस की बात आती है, स्पेस की बात, अब इसका स्पेस बनाते हैं, स्पेस कैसे कैसे होते हैं उसका। अब उसके साइज पर आते हैं हम लोग कि जो ठोस होते हैं उनके अणुओं के बीच की दूरी, जो सॉलिड होते हैं उनके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, बहुत रेयर केस, बहुत कम होती है। यानी कह सकते हैं जितना अधिक जो मजबूत होगा उसके अणु उतने ही पास होंगे, और जितने अधिक पास होंगे उसके जो आकर्षण वो उतना ही अधिक होगा। यानी कह सकते हैं जिसके अणु जितना बिल्कुल पास पास होते हैं वो अधिक सॉलिड होता है। यानी पत्थर का जो हुआ या मिट्टी हुआ, तो जो पत्थर हुआ उसके अणु बिल्कुल पास पास होंगे मिट्टी की अपेक्षा। पत्थर ले लो और लोहा ले लो, तो लोहा जो होगा उसके अणु पत्थर की अपेक्षा बिल्कुल पास पास होंगे। यानी इसी तरह जो जितना मजबूत होगा उसके अणु उतने ही बिल्कुल पास पास होंगे। उनमें आकर्षण और बहुत ज्यादा होती है, जिसको उसको तोड़ने में, गलाने में बहुत अधिक ताप की आवश्यकता पड़ती है। ताप क्यों भाई? क्योंकि ताप देने से अणु में क्या होता है, खिंचाव होता है, यानी प्रतिकर्षण करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी दूर भागने का प्रयास करते हैं, और सभी लोग बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। और जब भी गर्म, जैसे लोहा को अभी गर्म कर दो, बहुत ज्यादा ताप पे गर्म कर दो तो लिक्विड बन जाएगा, और अधिक गर्म कर दो तो गैस भी बन सकता है। अब इसके अणु जो होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, क्या इसमें जब अणुओं के बीच की जो जगह होती है बहुत कम होती है,
इसके अपेक्षा जो द्रव होते हैं इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, द्रव लिक्विड सॉलिड की अपेक्षा इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं इसके अपेक्षा। और जो गैस होता है इसके अणु तो बहुत दूर दूर होते हैं, इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं। अब रही बात कि द्रव जो होता है इसको हम जैसे ही गर्म करते हैं तो गैस अवस्था में क्यों बदल जाता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे इसको हम लोग गर्म करते हैं तो जो अणु हैं उनके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, और अधिक बढ़ती है। जब द्रवों के अणुओं के बीच की दूरी और अधिक जब बढ़ेगी तो जब बढ़ती है तो क्या होती है, उसमें गति आ जाती है। जो अणु होते हैं उसमें गति आ जाती है, और वह गति होती नहीं तेजी होती है। वो चाहते हैं सब अपने जल से स्तर से बाहर चला जाऊं, जल का स्तर को छोड़ करके बाहर चला जाऊं। और जब वैसे गर्म करते जाते हैं तो अपना जल के स्तर को छोड़ करके क्या होता है, गैस बन करके बाहर चले जाते हैं, अणु उसके अधिक दूर दूर हो जाते हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं ठोस द्रव गैस। इन ठोस द्रव गैस के बारे में आप लोग को 100% नॉलेज हो गई। अब हम आपसे मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, जो अगले वीडियो में आप लोगों के लेकर आएंगे आपके सामने। आज के लिए बस इतना ही। ओके, आप लोगों को देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।